हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो हम जानेंगे किस तरीके से यूपी बीएड में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है और डायरेक्ट एडमिशन का एक्चुअली मतलब क्या है। पूरी जानकारी यहाँ पर हम समझेंगे, तो आप लोग अपने चैनल से बने रहिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। यूपी बीएड से संबंधित कोई भी आपकी जानकारी हो, चाहे आपका अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही हो, एडमिशन प्रक्रिया चल रही हो, परीक्षा फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, एग्जाम आपको कैसे देना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर हम आपको डिटेल में पूरे 2 साल तक बताएंगे। तो आप लोग अपने चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको कुछ भी पूछना होता है, चाहे एडमिशन से संबंधित हो, आप लोग लगातार हमें कॉल्स करते हो और लगातार कॉल्स उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम भी यहाँ पर प्राइवेट ही पढ़ाते हैं, खुद भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, तो इन सब चीज़ों में बिजी हैं। इसलिए आप लोग क्या करें, एक टाइम निकाल लें, ठीक है। आप लोग क्या करें, ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ध्यान से ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें। उसमें क्या करें, टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम आप सर्च करें, या फिर हमने कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दे दी है, आप वहाँ से हमारे इन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसमें क्या रहेगा कि हम आपको टाइम बता देंगे मॉर्निंग में कि हाँ, आज आप इस टाइम पीरियड के बीच में कॉल कर सकते हैं, तो आप उसी टाइम पीरियड में हमें कॉल करिएगा, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता पूरे दिन कॉल करते रहते हो। और बहुत सारे हम जब आते हैं कॉलेज से तो पता लगा कभी 40 मिस कॉल, 50 मिस कॉल इस प्रकार से पड़ी रहती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप तो हमारे अपने मोबाइल में रहता है, तो वो हम कभी भी आपका मैसेज टाइम निकाल कर रिप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग ज़्यादा क्या करें कि पहली बात तो कमेंट बॉक्स में ही आप कमेंट करें, वहाँ पर रिप्लाई करते हैं। दूसरा, कुछ चीज़ पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपका रिप्लाई कर देंगे। कॉल्स करने से बचें, कम से कम आप लोग कॉल करिएगा, इमरजेंसी हो तभी करिएगा, और एक फिक्स टाइम हम आपको दे देंगे, उस टाइम के बीच में कॉल करिएगा। अभी जो टाइम है वह आपका शाम को 5 से 6 बजे है, आप लोग शाम को 5 से 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। बाकी जो भी टाइम होगा हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया करेंगे, बस उस टाइम में ही आप कॉल करना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। फिलहाल अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है, और काउंसलिंग किस तरीके से होती है वो हमने आपको पूरे डिटेल में बता दिया है। तो काउंसलिंग सिर्फ वही लोग करवाएंगे जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो लोग काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। काउंसलिंग का जो पहला चरण है वह आपका 11 अगस्त को उसकी लास्ट डेट है आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की। फिर 12 अगस्त को इसका जो है चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, और 13 अगस्त को आपका जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी पता लग जाएगा किसे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक अपना फीस पेमेंट वगैरह करके वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्राइवेट कॉलेज में जिनको एडमिशन चाहिए वो लोग काउंसलिंग ना करवाएं, वो लोग डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अपना एडमिशन लें। अब देखो डायरेक्ट एडमिशन होता क्या है। इसके बाद आपका ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर आपका राउंड 2 चलेगा। उसमें क्या होगा, जो लोग राउंड फर्स्ट में रह गए थे तो वो लोग अगर काउंसलिंग करना चाहते हैं तो राउंड 2 में ले लेंगे। हालांकि राउंड 2 में आपको नहीं करानी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ प्राइवेट ही कॉलेज बचेंगे। राउंड 3 पूल काउंसलिंग, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं कराना है, क्योंकि इसमें आपका पहली बार में ही 51,250 रुपये जमा हो जाएगा, तो इसमें तो बिल्कुल भी आपको काउंसलिंग नहीं करानी है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन की। सबसे पहले आपके मन में जो सबसे बड़ा भ्रम है कि भाई इसका नाम क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना एंट्रेंस के एडमिशन ले लें, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, यूपी बीएड की प्रेस परीक्षा दी है, तो आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि भाई हमने बिहार का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, कि हम उसके बेस पे यूपी में एडमिशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आपको यूपी में एडमिशन लेने के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था वो आपको देना जरूरी है, ठीक है। तो उसमें देखो क्या होगा, डायरेक्ट एडमिशन आपको लेना कैसे है। आप क्या करेंगे, सीधे कॉलेज में जाएंगे, डायरेक्ट एडमिशन के लिए सीधे कॉलेज में ले जाएंगे, और वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स, आप फोटो कॉपी आपको जमा करनी होगी, ये वाले आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने बीएड का फॉर्म भरा था, अपना स्कोर कार्ड जो आपका बीएड का रिजल्ट आया है, अपना 10th 12th यूजी, अगर आपने पीजी किया है तो पीजी के भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। हो सकता है जो आपने फॉर्म भरा हो तो उसमें सिर्फ यूजी की डिटेल्स भरी हो, लेकिन अगर आपने पीजी कर लिया तो आप पीजी का भी अपना जो है ध्यान से और मार्कशीट वगैरह लेकर जाएं। आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको बाद में भी आप जमा कर सकते हैं। माइग्रेशन ओरिजिनल लगता है, या बाद में भी जमा कर सकते हैं। जो ऊपर के 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट्स जो है जरूर अपने कॉलेज में ले जाने, जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एडमिशन में होगा क्या, डायरेक्ट एडमिशन की जो डेट है सबसे पहले वह आपका डेट कितनी है, 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। आपने चाहे ब्रोकर के थ्रू एडमिशन लिया है, चाहे आपने एजेंट के थ्रू एडमिशन लिया है, किसी भी टीचर के थ्रू आपने एडमिशन लिया है XYZ, आपका जो एडमिशन होगा वह 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में होगा। इसमें होगा क्या, इस दौरान आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या होगा, 750 रुपये यहाँ पर काउंसलिंग की फ़ीस कटेगी। अब देखो नाम इसका डायरेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो रहा है, इसमें भी आपका काउंसलिंग हो रही है, और काउंसलिंग की फीस भी यहाँ पर कट रही है। काउंसलिंग कौन करेगा, काउंसलिंग कॉलेज वाले आपके खुद करेंगे। आप उनके पास बस अपना फॉर्म लेकर जाना, कॉलेज काउंसलिंग करेंगे, और 750 रुपये फीस कटेगी। आपने जो अपना अप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका मोबाइल नंबर है, उस नंबर पर आपका OTP जाएगा, वो आप OTP उन्हें तुरंत बताएंगे, और फिर आपका जो है यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा।
फिर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और मेन चीज़ आपका अलॉटमेंट लेटर ही है। अलॉटमेंट लेटर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपका जो आईडी पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है, जो आपने फॉर्म भरा था, तो उसको आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जिस तरीके से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, जिस तरीके से आपने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, सेम उसी तरीके से आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो फीस कितनी जाएगी, मेन चीज़ है फीस के बारे में। तो अगर आप जो अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, पहले राउंड की या दूसरे राउंड की या तीसरे राउंड की, उसमें अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, है ना, उसमें काउंसलिंग कराते हैं यानी कि खुद से काउंसलिंग कराते हैं। अगर आप खुद से काउंसलिंग कराते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका जो रुपये लगेगा फर्स्ट ईयर का वो 51,250 रुपये लगेगा, और सेकेंड ईयर का लगेगा भाई कितना, 30,000 रुपये। यानी कि टोटल फीस कितनी होगी आपकी, 81,250। और यही फीस शासन द्वारा यूपी में प्राइवेट कॉलेज के लिए निर्धारित की गई है कि आपको जो बच्चे से फीस लेनी है 81,250 लेनी है। इसके अलावा इसमें आपका क्या लगेगा भाई, इसमें आपका लगेगा एग्जामिनेशन फीस दोनों साल की, ठीक है, प्रैक्टिकल फीस दोनों साल की, यानी करीब आपका ये पहुंच जाएगा भाई, आपका 81 हो गया, फिर 4 85, करीब मतलब 90,000 के आसपास आपका पहुंच जाएगा। अप्रॉक्स कितना पहुंच जाएगा, 90,000 रुपये आपका लगेगा अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं अपना एडमिशन कराने किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट में। इसलिए तो आप क्या करेंगे, खुद से काउंसलिंग नहीं कराएंगे। अब इसमें क्या होगा, सारा पैसा ऑनलाइन जमा होगा, इसमें आप कोई डिस्काउंट ले नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप जब डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं, जो राउंड 4 होता है, ये वाला अपना डायरेक्ट एडमिशन वाला, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप कॉलेज में जाते हैं और जो फीस आपको जमा करनी होती है वो डायरेक्टली आपको कॉलेज में जमा करनी होती है। समझ गए ना आप लोग, आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना होता है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना होता है, आपको सीधे कॉलेज में जाकर जमा करनी होती है। अब कॉलेज की बात आई तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की संख्या है जो अपने उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो सीट्स हैं टोटल, वह आपका कितनी है भाई, 2,40,000। जो टोटल सीट्स की संख्या है, टोटल सीट्स हैं वह करीब आप मानकर चलिएगा 2,40,000 हैं, 2,40,000। बच्चा है जो 3 लाख एग्जाम दिया हुआ है, लेकिन 3 के 3 लाख एडमिशन नहीं लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं लेंगे, कुछ अपना कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग बिहार के हैं तो बिहार में एडमिशन लेंगे। मैक्सिमम बच्चा आपको बता दूं कि बिहार के साइड के हैं, इसीलिए पूर्वांचल क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आवेदन है। अकेले वाराणसी में 70 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे। इस बात का प्रमाण है कि सबसे ज़्यादा आवेदन बिहार के साइड से आए हैं, तो बच्चा वहीं का एडमिशन लेगा। तो यूपी में बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, इसलिए कॉलेज वाले क्या करते हैं, उनकी सीटें खाली ना जाएँ, इसलिए आपको वो डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट कितना देते हैं, कई बार आपको 50% तक डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि जो 90,000 टोटल हो रहे थे उसके जस्ट आधे 45,000। तो आप मानकर चलिएगा 40 से 50,000 में आप कहीं पर भी बीएड कर सकते हैं। दोनों साल की फीस है ये, इसमें आपका एग्जामिनेशन फीस भी आपका इसी में है, प्रैक्टिकल फीस भी इसी में है, सब चार्जेज आपके इसी में हैं। तो फ़ायदा किस में है, डायरेक्ट एडमिशन लेने में। काउंसलिंग डायरेक्ट में भी हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि बिना काउंसलिंग के आपका एडमिशन हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट में जो काउंसलिंग होती है वो कॉलेज के थ्रू होती है। यहाँ पर देखो, और ऐसा नहीं कि ये वैलिड इनवैलिड है, कुछ लोग पूछते हैं ऐसा नहीं कोई दिक्कत आएगी, तो भाई ये फर्जीवाड़ा नहीं है। यहाँ पर देखो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो पूरा इसको आई थिंक जो शेड्यूल जारी हुआ था, देखो ये लिखा है, ये पूरा शेड्यूल है, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका फेज फर्स्ट यानी राउंड फर्स्ट, ठीक है, फिर फेज आपका सेकंड है, फिर आपका राउंड 2 है जिसे पूल काउंसलिंग नाम दिया गया है, और राउंड 3 जिसे आपका डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस दिया गया है। डायरेक्ट एडमिशन में यहाँ पर क्या होगा, देखो लिखा हुआ कि डायरेक्ट एडमिशन बाय कॉलेज, यानी कि इसमें क्या है कि एडमिशन आपका डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई इनवैलिड है, पूरा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से वैलिड है, और लाखों छात्र जो इसके माध्यम से एडमिशन लेते हैं, जितने भी आपके एजेंट हैं, जितने भी आपके ब्रोकर हैं, जो भी हैं, वो सभी आपका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही कराते हैं। तो ये पूरी तरीके से वैलिड है, इस तरीके से आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। अब देखो इसकी डेट तो हालांकि 13 सितंबर से 26 सितंबर तक है, लेकिन आप कॉलेज में कब जाएं, तो या तो कॉलेज में आप अभी विजिट कर सकते हैं, है ना, या फिर फर्स्ट राउंड निकल जाने दीजिए, 13 अगस्त को पता लग जाए किसे कौन से कॉलेज मिले हैं, कॉलेज वालों को भी पता लग जाए कि हमारे पास कितने एडमिशन आए हैं। तो 13 अगस्त के बाद अगर आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कॉलेज वालों को पता लग जाएगा भाई कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने मुझे और लेने हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, आप कॉलेज में जाएंगे, आप कॉलेज विजिट करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि भाई कॉलेज ठीक है तो आप कॉलेज में थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, एडवांस फीस वहाँ पर जमा कर सकते हैं, और उसके आपको कॉलेज की फीस स्लिप चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको इधर उधर की फीस स्लिप दे रहा है, कॉलेज की ही आप फीस स्लिप देना, और मान के चलिए 5,000 आप पेमेंट कर सकते हैं, 5,000 से ज़्यादा आप पेमेंट मत करना। बचा हुआ पेमेंट कब करोगे, जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा तब अपना थोड़ा बहुत पेमेंट कर देंगे। कोशिश ये करना कि जो भी आपको फीस बताई जा रही है, अगर मान लो आपको 60,000 कोई फीस बता रहा है तो 30,000 आप फर्स्ट ईयर में पेमेंट करें और 30,000 आप सेकेंड ईयर में पेमेंट करें।
अगर कोई 50,000 बता रहा है तो 25,000 फर्स्ट ईयर में पेमेंट करें, 25,000 सेकेंड ईयर में पेमेंट करें। तो उम्मीद है कि मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से आपके एडमिशन होंगे। डायरेक्ट एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो आपका 26 सितंबर है। 26 सितंबर तक आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो हम 3 जगह से करा रहे हैं, आगरा, मेरठ और बरेली। ठीक है, तो यहाँ पर जो आगरा, जो आपका मेरठ और आगरा में फीस लग रही है हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो भाई 42,000 में कंप्लीट बीएड होगा, विद एग्जामिनेशन फीस, विद प्रैक्टिकल फीस, सब कुछ उसी में। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जो लोग सच में एडमिशन लेना चाहते हो, कॉलेज एनसीटी अप्रूव रहेगा, कॉलेज पूरी तरीके से क्वालिफाई रहेगा, कॉलेज में कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये सब बातें आप बार बार कॉल करके हमको प्लीज़ ना पूछें, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा टाइम इसमें जाता है और आपका भी टाइम जाता है। तो कॉलेज वगैरह सही रहेगा। जैसे एडमिशन लेना है डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको कॉलेज की डिटेल्स भेज देंगे। आप 5,000 का पेमेंट करके आपको हम कॉलेज के द्वारा फीस स्लिप जो है वो हम आपको भेज देंगे। इसी तरीके से बरेली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बरेली में भाई दोनों साल की फीस लगेगी 50,000। और आप यकीन मानो बरेली का लोकल बच्चा 50,000 में एडमिशन नहीं ले पा रहा है बरेली में, जिसमें आपका फीस भी हो, उसी में एग्जामिनेशन फीस भी हो, प्रैक्टिकल फीस भी हो। यानी हमने जो कॉलेज से फीस डिसाइड की है बिल्कुल एकदम उनको बहुत दबा कर, यानी कि बहुत हमने बार्गेनिंग की है, उसके बाद हम उनको इस फीस में लेके आए। तो ऐसा नहीं कि हमने बिहार के बच्चे देखे तो हाँ कि भाई चलो 50 आपको दे दिए, बिहार से हमने 55-60 ऐसे ले लिया, ऐसा नहीं। अगर कुछ चाहिए भी तो हमने कॉलेज से लिया है, ऐसा नहीं कि बच्चे से हम पैसा ले रहे हैं। तो फिलहाल ये बात रही एडमिशन की। बहुत सारे एडमिशन हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वही डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो अगर जो सच में इंटरेस्टेड हो तभी आप हमें मैसेज करिएगा, वरना किसी भी कहीं पर भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्टली सीधे जाएँ, कॉलेज में सीधे विजिट करें, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करें, कॉलेज के हेड या एचओडी से बात करें, और जो भी एडमिशन को लेकर स्पष्ट बात करें, दोनों साल की फीस पूरी स्पष्ट उनसे लिखवा लें और उस तरीके से अपना आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अंत में ये कहेंगे हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उनको ध्यान से ज्वाइन कर लें। जो भी हमारे अपडेट्स रहते हैं सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते हैं। आप लोग कॉल हमें करने से बचें, कॉल के बजाय आप लोग क्या करें, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वहाँ पर हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। चैनल से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी साथियों तक अपने चैनल को पहुँचाइएगा, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं अगले साल जो एडमिशन लेंगे या जो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे उन तक सभी सटीक जानकारी पहुँच सके। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।